हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो वीडियो का टाइटल आपने पढ़ा होगा कि जो क्लास 6 के लिए नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके डिटेल सिलेबस के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, पेपर का पैटर्न कैसे होता है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क के लिए होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, मार्क्स कितने होते हैं, ये सारी डिटेल हम लोग आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को करते हैं शुरुआत। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे के ऊपर नए हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों बेल आइकन को अगर आप प्रेस करते हो तो आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जो अपकमिंग वीडियोस आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों मैं राव सर आप सभी का वेलकम करता हूँ और हमारे वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय क्लास 6 की कौन परीक्षा दे सकता है। तो जो बच्चे क्लास 5 में फ़िलहाल पढ़ रहे हैं इस एकेडमिक ईयर में 2025-26 वाला जो एकेडमिक ईयर है, इसमें जो बच्चे क्लास 5 में फ़िलहाल पढ़ रहे हैं जिनकी बर्थ डेट 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 इसके बीच में है, वो बच्चे नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों नवोदय विद्यालय की जो फॉर्म भरने की डेट है वो लास्ट डेट आप यहाँ पे देख सकते हो 29 जुलाई दिख रही है आपको, लेकिन इस डेट को बढ़ा के 13 अगस्त कर दिया गया है। तो 13 अगस्त से पहले आपको इस फॉर्म को भर देना है। 13 अगस्त 2025 के पहले आपको इस फॉर्म को भर देना है। दोस्तों वीडियो को करते हैं दोस्तों शुरुआत। सबसे पहले हम बात करेंगे, वैसे डिटेल में तो मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, अभी हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में और डिटेल सिलेबस के बारे में जो क्लास 6 के लिए होता है। इसके बारे में मैंने फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखी है या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये जो डिटेल उसका सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है दोस्तों कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए जो सब्जेक्ट होते हैं वो मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा है अर्थमेटिक टेस्ट जिसको हम लोग मैथ्स बोलते हैं, और तीसरा होता है लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज आप लोग सिलेक्ट करेंगे, चाहे अगर आप महाराष्ट्र में रहने वाले हो तो कोई बच्चे मराठी में एग्जाम देने वाले हैं, यूपी से बिलोंग करते हो तो कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से एग्जाम देने वाले हैं। तो लैंग्वेज जो रहेगा वो आप जो लैंग्वेज चूज करते हो एग्जाम के लिए उस लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो मराठी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, तमिल हो सकती है। जो बच्चे महाराष्ट्र में पढ़ते हैं वो 8 लैंग्वेज, टोटल 8 लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज को चूज़ करते हैं और अलग अलग स्टेट के लिए उसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है उस मातृभाषा का भी ऑप्शन आपको होता है। तो आपको जो कंफर्टेबल होगा, चाहे आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप लैंग्वेज हिंदी चूज़ करिए, आपको जो सारा पेपर है वो हिंदी में आएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो तो आपको लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ करना है। बहुत सारे मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है लेकिन हमने परीक्षा का जो माध्यम है वो हिंदी चूज़ कर लिया है। तो ऐसे गड़बड़ मत करिए। अगर आपसे गलती हो भी गई है फॉर्म भरते वक्त तो करेक्शन विंडो जब खुलेगा तो करेक्शन विंडो के टाइम पे आप उस लैंग्वेज को, एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज है मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, उसको चेंज कर दीजिए और बच्चा जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आपको चूज़ करना, उस लैंग्वेज को आपको चूज़ करना है। तो मेंटल एबिलिटी का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के लिए। दोस्तों नवोदय विद्यालय का हर क्वेश्चन जो होता है, ईच क्वेश्चन कैरी 1.25 मार्क्स। हर क्वेश्चन जो होता है वो 1.25 मार्क्स के लिए होता है। तो मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। ड्यूरेशन यहाँ पे दिया है 60 मिनट्स का, लेकिन इतने टाइम लगता नहीं है 60 मिनट्स आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये तीनों जो सब्जेक्ट होते हैं ये कंबाइन एक ही पेपर में होते हैं। सेक्शन सिर्फ अलग अलग दिए रहते हैं आपको, अलग अलग पेपर नहीं रहेगा, एक ही पेपर में 3 सेक्शन दिए रहेंगे। तो आप कितने मिनट्स में करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30-40 मिनट्स के ऊपर नहीं लगने चाहिए, क्योंकि मैथ्स में आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो मैथ्स को आप ज़्यादा टाइम दीजिए। उसके बाद अर्थमेटिक टेस्ट मतलब मैथ्स है, उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के लिए। ये टाइम जो है वो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हो। प्रैक्टिस करने के टाइम पे आप अपने हिसाब से टोटल 2 घंटे में आपको ये पूरा पेपर कवर करना होता है। लैंग्वेज टेस्ट में आप 20 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के लिए, ऐसे टोटल 80 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए होते हैं। दोस्तों अगर आप कोई भी स्टेट का, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नवोदय विद्यालय की बात करेंगे तो लगभग डिस्ट्रिक्ट में जो अर्बन वाले हैं उनका मेरिट थोड़ा हाई होता है, जो विलेज से बिलोंग करने वाले होते हैं, रूरल एरिया से जो बच्चे आते हैं 2-3 मार्क्स का उसका डिफरेंस होता है। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आपको नवोदय में सिलेक्शन होना है, आपको लगता है कि नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तो दोस्तों ये टारगेट रखिए कि 100 में से 100 मार्क मुझे कैसे आएंगे। क्योंकि जब आप 100 में से 100 की प्रैक्टिस करेंगे
तो आप नवोदय में सिलेक्ट होंगे। अगर आपके 80 क्वेश्चंस में थे 2 या 3 क्वेश्चन आपके रॉन्ग होते हैं तो आप कंपटीशन में हो। अगर 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा आपके रॉन्ग हो रहे हैं क्वेश्चंस तो आप कंपटीशन के बाहर हो। तो ये बात आपके माइंड में फिक्स कर लीजिए। मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज टेस्ट बहुत सारे बच्चे अच्छे से सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम आती है मैथ्स में। ये जो मैथ होता है यही आपका क्या करता है, अर्थमेटिक टेस्ट जिसको हम लोग मैथमेटिक्स बोलते हैं, यही आपकी मेरिट डिसाइड करता है। उसमें एवरेज जो बच्चे हैं वो लगभग 10, 12, 15 क्वेश्चन तो सारे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं जिसने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की है, हार्डवर्क किया है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, वही बच्चे वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो ये था दोस्तों 3 सब्जेक्ट होते हैं, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और लैंग्वेज। तो आप लैंग्वेज जो चूज़ करेंगे, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करते हो तो 4 पैसेज आपको आएंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर रहेंगे, उस ग्रामर का टॉपिक्स उसके ऊपर रहेगा। अगर आप मराठी चूज़ करते हो तो मराठी के पैसेज आपको आएंगे, उसके ऊपर का ग्रामर रहेगा। हिंदी चूज़ करते हो तो हिंदी के पैसेज आएंगे। लगभग ऐसा ही पैटर्न है, जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे उस लैंग्वेज में आपको पैसेज आएंगे और उसके ऊपर का ग्रामर रहेगा। मैथ्स और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन सारे वैसे के वैसे रहते हैं, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है, बस इतना ही फर्क रहता है। जब आप लैंग्वेज अलग चूज़ करते हो तो आपको उस लैंग्वेज में पेपर आएगा। तो दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं, डिटेल सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। मेंटल एबिलिटी जो है, मेंटल एबिलिटी में टोटल 10 चैप्टर होते हैं। हर चैप्टर में से 4 क्वेश्चंस आपको, ईच चैप्टर और 4 क्वेश्चन, हर चैप्टर में से 4-4 क्वेश्चन आएंगे, ये पैटर्न फिक्स है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका ऑड मैन आउट, उसके कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे ABCD 4 फिगर दिख रही है, तो 4 फिगर में से आपको ऑड कौन सी लग रही है, सिमिलर कौन सी है और ऑड कौन सी है, उस ऑड को आपको ये 4 ऑप्शन में से चूज करना होता है दोस्तों। दूसरा है मैचिंग फिगर, आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लो ये क्वेश्चन दिया है, ऐसे के ऐसी फिगर कौन सी है, आपको अगर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो जैसे मान लो यहाँ पे C ऑप्शन आपको दिख रहा है तो ये फिगर आपकी राइट है, ऐसे 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है। ऐसे हर चैप्टर के ऊपर 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के लिए। तो ये सबसे आसान पार्ट कोई होगा नवोदय एग्जाम में तो ये है मेंटल एबिलिटी, इसमें आउट ऑफ मार्क्स आपको आने चाहिए। थर्ड जो चैप्टर है आपका वो है पैटर्न कंप्लीशन। यहाँ पे 3 पैटर्न दिए होते हैं, एक स्क्वायर बॉक्स रहेगा उसमें 3 पैटर्न दिए रहेंगे और चौथा पैटर्न जो है आपको ढूंढना होगा कि ये फिगर को कंप्लीट करने के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि भाई ये फिगर कंप्लीट करने के लिए जैसे पैटर्न देखेंगे, ये ट्रायंगुलर शेप ये यहाँ पे है, यहाँ पे फिर ट्रायंगुलर शेप यहाँ पे आना चाहिए, बीच में एक लाइन है, यहाँ पे आधा एक क्वार्टर सर्कल भी आना चाहिए। तो ये चीज़ें सारी आप देखेंगे और वहाँ से आप चूज़ करेंगे। जैसे ये जो फिगर है यहाँ पे आप देखेंगे इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे आपको वहाँ पे गोले भरने होते हैं, 80 गोले आपको दिखेंगे आपकी OMR शीट में, उसमें से सही गोला आपको भरना होता है, डार्क सर्कल करना होता है। कंप्लीट डार्क सर्कल करेंगे तो ही वो, अभी ये जो पेपर होते हैं ये पेपर मैन्युअली नहीं चेक होते हैं, ये ऑटोमेटिक चेक होते हैं मशीन से। OMR शीट चेक करने वाली जो मशीन होती है वो मशीन आपके पेपर को चेक करती है। तो जो गोला अगर आप ठीक से नहीं भरेंगे तो शायद से आपका वो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। इसलिए आपको जो गोला होता है, जो बॉल्स आप OMR शीट में डार्क करते हो वो सही से भरना है। और एक से ज़्यादा आंसर आपको देना नहीं है कोई भी क्वेश्चन का। अगर आप एक से ज़्यादा आंसर देते हो तो वो क्वेश्चन आपका चेक नहीं होगा, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो फिगर सीरीज कंप्लीशन। जैसे हम लोगों ने फिगर मैचिंग देख लिया, पैटर्न देख लिया, फिगर कंप्लीशन में तो यहाँ पे ये फिगर का ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है, तो चौथी स्टेज क्या होगी, तो आपको इन 4 ऑप्शन में से देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पहला पैटर्न है, इसमें एक क्रॉस है, इसमें एक गोल है, उसके बाद में यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक लाइन बड़ी है और एक गोल बड़ा है, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन बड़ी है, एक क्रॉस बड़ा है, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन बढ़ेगी और एक यहाँ पे गोल आएगा। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा C ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन रहेगा। तो सबसे आसान ये सिलेबस है। उसके बाद एनालॉजी हम लोग देखेंगे, 5वें नंबर का जो चैप्टर है। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, कि भाई आपको ये और ये ऑप्शन A और B में 1 और 2 फिगर में क्या सिमिलैरिटी है, वही सिमिलैरिटी आपको 3rd और 4th फिगर में दिखने को मिलेगी। इन दोनों फिगर में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन इन दोनों फिगर में रहेगा। तो ये जो सिमिलैरिटी है, जो एनालॉजी है, ये आपको ढूंढ के निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं दोस्तों। उसके बाद रहेगा ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, जिसमें आपको ट्रायंगल्स दिए रहेंगे या स्क्वायर रहेंगे या सर्कल रहेगा। तो इस तरह का ये जो फिगर है, इसको कंप्लीट करने के लिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सी फिगर यहाँ पे बैठेंगी। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो कौन सा पैटर्न, सॉरी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये स्क्वायर कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे कौन सा फिगर आपको दिखेगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ऑप्शन A,
तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर आपकी कंप्लीट हो गई। ये स्क्वायर बनने के लिए वो कौन सा सेक्शन उसमें ऐड होगा, ये आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर है। उसमें ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर्स ऐसे कंप्लीशन के लिए आपको आएगा, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज आपको पता है, जो आईने में आप देखते हो तो आपका जब आप राइट हैंड अप करते हो तो आपको मिरर में लेफ्ट हैंड दिखता है, तो इसको आप मिरर इमेज बोलेंगे। यहाँ जैसे आप देखते हो, आप जैसे एम्बुलेंस के ऊपर नाम जो होता है तो उल्टा लिखा होता है, जब आप आईने में देखते हो उसको तो वो आपको सीधा दिखता है। तो दोस्तों यही होता है, यहाँ पे भी वैसे ही आपको करना है। ये यहाँ पे अगर मिरर रहेगा तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, तो यहाँ पे आपको देखना है कुछ लेटर जो होते हैं वो जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ लेटर होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं। जैसे ओ हो गया, आप देख सकते हो। ये 4 ऑप्शन में से आपको इसकी मिरर इमेज ढूंढ के निकालनी है। सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए भी है, आप लॉजिक भी लगा सकते हो। उसके बाद है पंच होल पैटर्न। जैसे आप कोई पेपर लेते हो, उसको फोल्ड किया 3 बार 2 बार जो भी फोल्ड करना होगा, उसको ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड किया, उसके बाद उसको कट किया ट्रायंगल शेप में, उसके कॉर्नर कट किए या बीच में पंच किया, और उसको ओपन करने के बाद आपका पैटर्न कैसे बनता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसको आप यहाँ पे एरो दिया है, इसको आप फोल्ड करेंगे पहले, फिर वो आधा हो जाएगा, फिर उसको और फोल्ड करेंगे तो वो क्वार्टर साइज हो जाएगा, और क्वार्टर साइज होने के बाद आप यहाँ पे एक पंच करेंगे, होल करेंगे, और यहाँ से इसको ऐसे ये जो ट्रायंगुलर शेप है उसको कट करेंगे। तो ट्रायंगुलर शेप को कट करने के बाद जब ये पैटर्न खुलेगा तो ये ट्रायंगल का बन जाएगा स्क्वायर। तो ऐसा एक क्वार्टर में एक पंच और एक स्क्वायर आपको बनते हुए दिख रहा है, और ये जो पंच है वो ये साइड में भी रहेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो फिगर रहेगी ऐसी, ये फिगर यहाँ पे बनेगी, ऐसे 4 फिगर चारों कॉर्नर में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे। तो ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा। आप इस तरह से पंच होल पैटर्न की, जिसमें फोल्डिंग अनफोल्डिंग का जो रहता है, कभी कभी क्वेश्चन रिवर्स भी पूछा जाएगा आपको। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका स्पेस विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो 3 ज्योमेट्रिकल शेप आपको दिए है, उसको पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है 1 2 3। मान लो कभी 3 होगी, कभी 4 होगी, कभी 5 होगी, कभी 2 होगी। तो ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है, ये ज्योमेट्रिकल शेप आपको इन फिगर में कहाँ पे दिख रहे हैं। जरूरी नहीं कि ऐसे के ऐसे उठा के यहाँ पे डाल देंगे, वो उसको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइन ऐसे कभी कैसे भी अरेंज करके रखा होगा उन्होंने। तो ये तीनों ज्योमेट्रिकल शेप आपको यहाँ पे ढूंढने हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पेस विजुअलाइजेशन। उसके बाद लास्ट जो है एम्बेडेड फिगर। वो एम्बेडेड फिगर में आपको देखना है कि भाई ये जो है फिगर, ये फिगर का पार्ट जो है वो यहाँ पे कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पे ये एल शेप आपको दिख रहा है, लेकिन ये लाइन आपको नहीं दिख रही, मतलब ए फिगर आपका कैंसिल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों तीनों ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो ट्रायंगल ये भी फिगर आपकी नहीं रहेगी, ये इसका कुछ संबंध नहीं है, ये भी फिगर नहीं रहेगी। तो ये जो शेप आपको है दिख रहा हुआ, ये शेप यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एल आपका आ गया, ये एल, यहाँ पे एक लाइन है तो ये लाइन आ गई, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, जस्ट वेट, उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो हमारा आता है मैथ्स। जस्ट वेट दोस्तों, ये सारा अपडेटेड सिलेबस है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैथ्स में सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम। जो कोई भी आप नवोदय विद्यालय के साथ साथ आप लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल की भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि लगभग मैथ्स जो होता है वो एक जैसे ही होता है, बहुत सारा मैथ। नंबर सिस्टम आपको तीनों एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। नंबर सिस्टम में आपको क्या रहेगा, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, उसके बाद कंपोजिट नंबर, और उसके ऊपर जो फंडामेंटल ऑपरेशंस होती है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उसमें आपको पूछे जाएंगे कि भाई सबसे 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पूछी जाएगी। उसमें आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट वगैरह पूछा जाएगा, उसमें प्रेडेसर, सक्सेसर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो पूछी जाएंगी। उसके बाद 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, जो होल नंबर होते हैं उसके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें। फैक्टर एंड मल्टीपल्स, कोई भी नंबर जो होता है उसके फैक्टर या मल्टीपल्स जो होते हैं वो आपको ढूंढ के निकालने हैं, तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर जो होता है वो डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, जो पॉइंट के सम्स होते हैं डेसिमल पॉइंट के, उसके ऊपर के फंडामेंटल ऑपरेशन, जिसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू द डेसिमल एंड वाइस वर्सा। फ्रैक्शन का डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल का फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वाइस वर्सा। तो इसके ऊपर सम्स आपको आएंगे। जैसे आप समझ रहे हो कि 1/2 एक फ्रैक्शन हो गया, तो ये क्या होता है, 0.5 होता है। तो अगर आपको 0.5 दिया रहेगा, उसका आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/2।
ये उसकी टेक्निक्स है, वो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। उसके बाद मेजरमेंट्स में आते हैं लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपको मेजरमेंट में आएगी। उसकी यूनिट्स आपको पता होने चाहिए यूनिवर्सल मेजरमेंट में, या फिर आपको निकालते आने चाहिए, फाइंड आउट करते आने चाहिए। उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज वगैरह होती है। उसके बाद का चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। ये सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है इसको हम लोग वी बोडमास रूल से सॉल्व करते हैं। वी बोडमास वेनुकुलम ब्रैकेट में भी 3 टाइप के ब्रैकेट आपको आएंगे। ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये जो रूल है बोडमास, इस वी बोडमास रूल से आपको ये सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते आना चाहिए। आपका अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छा है, वी बोडमास रूल आपको समझ आता है, तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी मैथ सॉल्व करने के टाइम पे। उसके बाद फ्रैक्शनल नंबर जो है, फ्रैक्शनल नंबर, उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, उसकी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें। लाइक फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर नॉट इंक्लूडेड। अनलाइक फ्रैक्शन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ लाइक फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ें आपको पूछी जाएगी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। प्रॉफिट और लॉस के ऊपर के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द टॉपिक। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये निकाल दिया गया सिलेबस में से। सिर्फ प्रॉफिट लॉस विदाउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ये आपको पूछे, प्रॉफिट लॉस आपको निकाल देना चाहिए। उसके बाद जो टॉपिक है वो है पेरीमीटर, एरिया, किस चीज़ का, पॉलीगॉन का, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये जो है एज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, ये पार्ट ऑफ रेक्टेंगल जो है अलग अलग, इसके आपको पेरीमीटर और एरिया निकालते आना चाहिए। मान लो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इसका आपका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, उस फॉर्मूलेज के बेस के ऊपर आप उसको निकाल सकते हैं। उसमें कभी कभी पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ किया जा सकता है। 11 नंबर का चैप्टर जो है आपका टाइप्स ऑफ एंगल एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन। जो टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं, कौन कौन से, एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है, इस तरह के जो एंगल होते हैं वो एंगल आपको दिए रहेंगे या पहचानने होते हैं ये कौन से टाइप का एंगल रहेगा, या फिर आपको कोई अननोन एंगल दिया रहेगा एक्स वैल्यू, इसको आपको निकालना है, फाइंड आउट द एंगल। वो रूल होते हैं, वो रूल के हिसाब से आप उसको फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो डेटा एनालिसिस यूजिंग द बार डायग्राम, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, ये सारी चीजें आपको उस चैप्टर में दी रहेगी। ये था मैथ्स का सिलेबस दोस्तों। उसके बाद उसके ऊपर कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दिए हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। मान लो आपको एक सैंपल के तौर पे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000। तो 1000 के प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं कि भाई उसके ऐसे फैक्टर जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 × 10 × 10, तो 10 तो उसका प्राइम नंबर नहीं है। इसको निकालने के लिए एक अलग से मेथड भी आती है, या फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ऐसे अब इस मेथड से आपको यहाँ पे 1000 लिखेंगे और यहाँ पे सबसे पहले 2 से सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है उससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे मिलेगा आपको 500, फिर आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे जो ये नंबर आते हैं ये होते हैं आपके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिए है कैलकुलेशन ऑलरेडी। तो ये जहाँ पे 10 आ रहा है, जहाँ पे कंपोजिट नंबर आ गया वो तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स नहीं हो सकते। इन दोनों में से आपको चूज करना है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन देखो, जिसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी 2 2 2 5 5 5 2 2 2 5 5 दिए है। तो यहाँ पे ये दोनों 2 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर है, ये भी दोनों प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे जिसका मल्टीप्लिकेशन आपका 1000 आएगा वो आपका क्या रहेगा, प्राइम फैक्टर्स रहेंगे 1000 के। ऐसे टेक्निक्स के साथ आप अगर करते हो तो विद इन सेकंड आपका आंसर निकलता है। टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आप देखेंगे व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 ऑड नंबर। तो आपको फर्स्ट 4, फर्स्ट 10, फर्स्ट 50, ऑड नंबर, इवन नंबर, एवरेज। तो एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स के जाएंगे तो आप कुछ सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग कट मेथड से जाएंगे तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द टोटल नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर। तो फर्स्ट 4 ऑड नंबर कौन से है, तो उस ऑड नंबर को लिखिए, उनकी सम कीजिए, जो नंबर है उनकी सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। ऐसे आप उसको एवरेज निकाल सकते हो उसका। उसके बाद जो चैप्टर रहेगा या क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो मैं बताता हूं दोस्तों। लैंग्वेज टेस्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके ऊपर आपको पता है कि 4 पैसेज दिए रहेंगे। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हो तो आपको 4 पैसेज दिए रहेंगे
और अगर आप मराठी लैंग्वेज यूज़ करते हो, हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, तो उसके ऊपर भी 4-4 पैसेज आपको दिए रहेंगे और उस पैसेज के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे रहेंगे। जैसे मान लो आपको 1, 2, 3, 4 और एक 5, हर पैसेज के ऊपर 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे पैसेज दिया रहेगा, यहाँ पे पैसेज देखता हूँ एक बार, जस्ट वेट। हाँ, ये लैंग्वेज टेस्ट का है। यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे एक पैसेज दिया है और उस पैसेज के ऊपर से आपको क्वेश्चन आंसर निकालना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लिश का पैसेज रहेगा। जैसे मैंने बोल दिया पहले शुरुआत में कि जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे उस लैंग्वेज के ऊपर पैसेज रहेगा। पैसेज केयरफुली रीड करना है और उसके ऊपर के जो क्वेश्चंस है, जैसे टू प्रिजर्व द इकोसिस्टम एग्जिस्टेंस ऑफ डैश डैश इज इसेंशियल, तो 4 ऑप्शन रहेगा। अगर इकोसिस्टम को आपको प्रिजर्व करना है तो किसका रहना, किसका अस्तित्व आपको जरूरी है, तो फॉरेस्ट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, रिसोर्सेज। एनिमल रहे तो इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा, ऐसा नहीं होता है। फॉरेस्ट अगर रहेगा तो आप इकोसिस्टम को मेंटेन कर सकते हो, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा आपका फॉरेस्ट। जैसे अपोजिट ऑफ प्रिजर्वेशन, तो प्रिजर्वेशन जैसे पैसेज में आए हुए जो वर्ड्स रहते हैं उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक फॉरेस्ट पैसेज इकोसिस्टम के ऊपर का पैसेज था। तो प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करना मतलब उसका अस्तित्व टिकाए रखना, तो उसका अपोजिट वर्ड जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कंजर्वेशन, उसका ये सिमिलर वर्ड है उसका। शेल्टर मतलब रहने का ठिकाना जो होता है। कंस्ट्रक्शन मतलब कुछ बिल्ड करना। डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रॉय करना। तो प्रिजर्वेशन का जो अपोजिट वर्ड है वो डिस्ट्रक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिनोनिम्स ऑफ वाइज। वाइज जो शब्द होता है उसका सिनोनिम्स आपको पूछा है। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर, तो आप यहाँ पे देखेंगे सेंसिबल, ह्यूमरस, इंटेलिजेंट, जुडिशियस। तो इस वाइज का सी ऑप्शन करेक्ट है, इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको रहेंगे। कारपेंटर डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट बिकॉज दे प्रोवाइड। कारपेंटर जो है वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, क्यों? क्योंकि वो क्या प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट? वुड फॉर फ्यूल, टिम्बर टू मेक द फर्नीचर, टिम्बर मतलब लकड़ी, वुड फॉर मेकिंग द पेपर, हाउसेस फॉर एनिमल। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आप पता है कारपेंटर डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट बिकॉज दे प्रोवाइड द वुड फॉर मेकिंग द पेपर, जो होता है पेपर मेकिंग के लिए वो वुड प्रोवाइड करते हैं। ये इस तरह का आपका सिलेबस था। लास्ट क्वेश्चन भी आपने देख लिया। इस तरह का आपका सिलेबस है नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसके लिए। तो दोस्तों अगर आपका बच्चा क्लास 5 में पढ़ रहा है और उसको नवोदय विद्यालय की एग्ज़ाम देनी है, तो दोस्तों इस साल की जो नवोदय विद्यालय की एग्ज़ाम है वो 1 महीने पहले होने वाली है। तो 13 दिसंबर 2025 में ये एग्ज़ाम होगी। नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरने शुरू है। अगर आपने अभी भी नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं भरा है तो आप जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए। उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि पेरेंट की सिग्नेचर, स्टूडेंट की सिग्नेचर, स्टूडेंट का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसके बाद अगर आप आधार कार्ड आपके पास है तो आधार कार्ड दीजिए, नहीं है तो आप पेरेंट का आधार कार्ड यूज़ करके भी फॉर्म भर सकते हो। अगर आप SC ST और OBC से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। पहले OBC जो बच्चे थे उनके लिए सेंट्रल का कास्ट अनिवार्य था, सेंट्रल का कास्ट मस्ट था फॉर्म भरने के टाइम पे, लेकिन अभी वो जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है उन्होंने हटा ली है। आप स्टेट के सर्टिफिकेट से भी फॉर्म भर सकते हो। तो जो बच्चे SC ST और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको फॉर्म भरते वक्त स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जो बच्चे ओपन से बिलोंग करते हैं वो बच्चों के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वो ओपन सिलेक्ट करेंगे तो उनको ऑप्शन ही नहीं आएगा वहाँ पे। और पहले हेडमास्टर का सर्टिफिकेट लगता था, अभी हेडमास्टर के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ओरली उसमें इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो। तो ये था दोस्तों वीडियो अब तक का। ये जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए हैं इससे आपको कोई भी अगर डाउट आते हैं तो आप इसके ऊपर कॉल या व्हाट्सअप करिए। कॉल करने से बेटर आप व्हाट्सअप करेंगे तो हम लोग आपको रिप्लाई कर देंगे। कभी कभी पढ़ाते वक्त या कभी हम लोग कुछ काम में रहेंगे तो कॉल आप पे रिसीव नहीं होगी। तो दोस्तों व्हाट्सअप करिए, हम आपको डेफिनेटली पूरी हेल्प करेंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारी नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, इसकी जो कंबाइंड बैच शुरू है, जो ऑफलाइन बैच है रेसिडेंशियल, और जो बच्चे हमारे साथ डे बोर्डिंग के साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी एकेडमी जो है वो जलगांव में है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र में आता है। इंसेप्शन एकेडमी आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा दोस्तों। आप हमारा रिजल्ट हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हो। इस साल का डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो है वो हमारे एकेडमी का है, बॉयज़ में से भी और गर्ल्स में से भी। जो OBC में है डिस्ट्रिक्ट में टॉपर वो हमारी एकेडमी की है। कुछ बच्चे सैनिक स्कूल सातारा, चंद्रपुर में सिलेक्ट हुए हैं, स्कॉलरशिप में भी हमारा अच्छा रिजल्ट है। तो दोस्तों आप
एक बार विजिट करिए या आप हमसे ऑनलाइन बात करिए कॉल करके, तो आपके हर क्वेश्चन का हम लोग जवाब देंगे। और अगर आपको दमदार तैयारी करनी है तो आप इंसेप्शन एकेडमी आपके लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन रहेगा। आपको स्टडी मटेरियल के बारे में, टेस्ट सीरीज़ के बारे में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर के ऊपर संपर्क करिए और हमसे बने रहिए कांटेक्ट में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, उससे आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के माध्यम से अगले वीडियो में, तब तक के लिए